देखिए, तो 3 नंबर का हिसाब पढ़ लेते हैं। कह रहा है सरल कीजिए। क्या कह रहा है? सरल कीजिए। तो ए नंबर में दिया है 2x माइनस 3y माइनस 7x प्लस 2y माइनस y प्लस 2। यह जो है इसका जो है सरल करना है। क्या करना है? सरल करना है, अर्थात हल करना है। तो इसमें देखिए, जहाँ जात है एक जगह पहले करना पड़ेगा। जात को जात के नजदीक लाना पड़ेगा। जात को जात के नजदीक लाएंगे तो 2x माइनस 7x, तो 2x माइनस 7x प्लस 2x माइनस 3y माइनस y प्लस 2। अब देखिए, 2 और 2, 2x और 2x पहले जोड़ के क्रिया कर देते हैं। 2x और 2x कितना हो जाएगा? 4x माइनस 7x माइनस माइनस 3y और माइनस y, तो 3y और माइनस y तो क्या हो जाएगा? दोनों जुट जाएगा, तो माइनस 4y हो जाएगा प्लस 2। तो अब देखिए, 7 में 4 घटाएंगे तो माइनस 3x बचेगा, तो माइनस 4y प्लस 2। अब यही क्या हो गया? यही हो गया आंसर। अब देखिए बी नंबर में, तो बी नंबर में क्या है? 5y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5। तो y क्यूब वाला जो है अकेले है नहीं, लेकिन y स्क्वायर वाला क्या है? 2 ठो है। तो 5y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6y 2y प्लस 6y माइनस 5 माइनस 1। ये वाला पहले लिख लेंगे माइनस 1, इसके बाद माइनस 5। तो 5y क्यूब माइनस, तो देखिए 3y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा? सिर्फ y स्क्वायर बचेगा नहीं, प्लस 2y प्लस 6y, तो 6 2 8y माइनस 1 और माइनस 1 और माइनस 5, तो माइनस 6। यही हो गया आंसर। देखिए अब सी नंबर में, सी नंबर में क्या है? 6a माइनस 3b प्लस c माइनस 6a प्लस 3b प्लस 7c। तो जहां a वाला जाता है a के नजदीक रखेंगे, b वाला b के नजदीक रखेंगे, c वाला c के नजदीक रखेंगे। इसलिए रखेंगे ताकि जोड़ घटा करने में सहूलियत होगा, आसान होगा, समझ में अधिक आएगा। तो 6a माइनस 6a, 1 प्लस 1 माइनस 6, 1 पर माइनस 6 एक जगह कर लीजिए। इसके बाद देखिए माइनस 3b प्लस 3b नहीं, प्लस c प्लस 7c है ना। तो 1 प्लस 1 माइनस यानी कि प्लस 6a माइनस 6a, तो यह कट जाएगा। यहाँ भी माइनस 3b, यहाँ प्लस 3b, तो यह भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखिए 1c और प्लस 7c, तो 7 1 8c हो जाएगा, 8c। तो यही हो गया आंसर। अब देखिए डी नंबर में, तो 8x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 6y स्क्वायर। तो इसमें जो है y स्क्वायर वाला y स्क्वायर रखेंगे, x स्क्वायर वाला x स्क्वायर के नजदीक रखेंगे। तो 8x स्क्वायर और यहाँ है प्लस 3x स्क्वायर। अब नहीं है, चलिए अब क्या करेंगे? पहले y स्क्वायर वाला लिखेंगे, तो 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। इसके बाद प्लस 5xy प्लस 2xy छूट गया था, 3y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो 8 3 11x स्क्वायर प्लस, अब देखिए 3y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, तो 6 में 3 घटा देंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस, देखिए 3y स्क्वायर में 6x स्क्वायर घट जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस है तो घट जाएगा, तो माइनस 3y स्क्वायर रह जाएगा प्लस
तो 5xy प्लस 2xy, तो 5 2 7xy, यही हो जाएगा क्या आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। तो 4 नंबर का हल करेंगे, तो सबसे पहले हम जो है 4 नंबर का हिसाब को पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं x प्लस 1, x प्लस 2 एवं x प्लस 3 है, तो इसकी परिमिति क्या होगी। देखिए दोस्तों, यानी कि त्रिभुज की परिमिति कह रहा है, किसकी परिमिति, त्रिभुज की परिमिति। तो त्रिभुज की परिमिति जो है क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। यानी कि पहला भुजा क्या है कि x प्लस 1, और दूसरा भुजा क्या है x प्लस 2, और तीसरी भुजा क्या है कि x प्लस 3 होता है। तो परिमिति मतलब क्या होता है, जोड़, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। तो दिया क्या है, पहली भुजा, त्रिभुज की पहली भुजा x प्लस 1, दूसरी भुजा क्या है x प्लस 2 है, और तीसरी भुजा है x प्लस 3। तो त्रिभुज की परिमिति, तो त्रिभुज की परिमिति तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि तीनों भुजा क्या है, पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा, नहीं, तो पहली भुजा क्या है, तो पहली भुजा है x प्लस 1 प्लस दूसरी भुजा क्या है x प्लस 2, और तीसरी भुजा क्या है x प्लस 3। तो इसमें क्या वो x है, 1 2 3, यानी कि x प्लस x, इसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 1x 2 1 2 3 3x है, 3x प्लस 1 2 2 1 3 3 6, यही क्या हो गया आंसर हो गया। यह क्या हो गया आंसर। तो ऐसा करते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।